Thank you, Johnny. Good morning, everybody. कम ऑन, आप इससे बढ़िया कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Yes. ये छोटा सा लेसन था गुड मॉर्निंग पर। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु को इस जीवन के तोहफे के लिए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं इतने सारे जवान लोगों को देख करके रोमांचित हो जाता हूँ जो कि रास्ते पर हैं अपने मिशन के। अगर अभी तक आपने फैसला नहीं लिया तो आज आपकी डेडलाइन है दरअसल। और आपको मालूम है कि ये जीवन जीना कितना अद्भुत होता है। मैंने अभी 38वां जन्मदिन मनाया है अपना, जबकि 16 की उम्र में मुझे डॉक्टर ने दिए थे सिर्फ 6 महीने जीने के लिए। मैं अस्थमा के साथ पैदा हुआ और 2 से 16 तक की उम्र में मुझे गलत दवाइयों पर रखा गया, जो कि कॉर्टिजोन एस्टेरॉइड्स की हाई डोसेस थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 60% मेरे लंग्स खराब हो गए और मेरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया और मुझ में रोमेटॉइड अर्थराइटिस पनप गया। 12 की उम्र में मुझे एक्सीडेंटली जैवलिन लग गया था, जिससे कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई थी और मेरी ज़िंदगी में अब तक सब गलत ही हुआ था, ऐसा लोगों ने दरअसल कहा था। और मेरे पिता एक एरोस्पेस साइंटिस्ट होने पर ये चाहते थे मुझसे कि मैं भी उनकी तरह बनूं, और मैं परिवार के लिए एक दाग बन गया। मैं 10वीं कक्षा में स्कूल से भी निकाल दिया गया, ये बोल के कि तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम बेकार हो और तुम बेकार की चीज़ हो। इस तरह के शब्द कुछ मेरी ज़िंदगी में बोले गए लगभग 16 साल तक। जहाँ मेडिकली कहा गया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, वहाँ पढ़ाई, समाज और परिवार में कहा गया कि बैनी दरअसल तुम परिवार के लिए एक श्राप और शर्म का कारण हो। और कोई उम्मीद ना होने पर, ना टैलेंट, ना लाइफ होने पर मेरे अंदर कुछ भी बचा नहीं था। तो मैंने सुसाइड करने के बारे में सोचना शुरू किया 16 की उम्र में। हो सकता है यहाँ बैठकर आपको आश्चर्य हो रहा हो, आप सोच रहे हो कि बैनी क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर सकता है मिशंस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से बैनी हैं वहाँ जिन्हें सुसमाचार की ज़रूरत है, और आप ही उनमें से एक है जो उन तक वो गॉस्पेल शेयर करेगा। और फिर मैं अपने जीवन के निचले पड़ाव पर जब अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, मैंने यीशु की आवाज़ को ये कहते सुना कि बैनी, भले तुम बेकार कहे जाते हो लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा, यीशु आपको मेरी ज़रूरत क्यों है जबकि पूरी दुनिया कहती है मैं बेकार हूँ। उन्होंने कहा वो मुझे बदल कर एक नया इंसान बना देंगे। मैंने कहा ओके, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो कुछ है वो ये टूटी हुई ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी के 6 महीने। उन्होंने कहा बस इतना काफ़ी है एक नया काम शुरू करने के लिए तुम्हारे अंदर। और फिर यही उन्होंने किया और मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी। और फिर मैंने उस एक्सपायरी डेट को भी पार कर लिया जो कि डॉक्टर ने मुझे दी थी ज़िंदगी जीने के लिए, और मैं इसे जी के बहुत रोमांचित हूँ। और 2006 में मैंने यीशु को पूछा कि आपकी मेरी ज़िंदगी से क्या बुलाहट है। बाइबल कहती है परमेश्वर की गति मनुष्य की गति से तेज़ है, उसके विचार हमारे विचारों से ऊँचे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि क्रिश्चियन लाइफ एक बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ होती है जीने के लिए, और जो ज़िंदगी मसीह को समर्पित होती है वो बहुत ही एडवेंचरस होती है। मेरी ज़िंदगी जेम्स बॉन्ड मूवी से भी ज़्यादा थी, क्योंकि ये असलियत में है। जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक मूवी है, मेरी असलियत में है। और 2002 में $25 पर मंथ YWAM मिशनरी का होकर के मैंने यीशु को पूछा कि आप मेरी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि एक कंट्री में जाऊँ। उन्होंने कहा बैनी, मैं चाहता हूँ कि 2010 तक तुम सारे ही कंट्री में ट्रैवल कर लो। मैंने कहा जीसस, ये इम्पॉसिबल है। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है मानव इतिहास में, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे मारिया कैरी हो, या जो कोई भी हो, वो सभी कंट्रीज में नहीं गए, और मैं कैसे एक टूटा हुआ इंसान होकर इसे पूरा कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे लिए संभव है वो मेरे लिए संभव है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या करना है, अपना समर्पण करना है टूटेपन का, और अपनी ज़िंदगी को यीशु के हाथ में देना है, और वो अपनी मर्जी से उसे आकार देंगे। और मैंने कहा जीसस, जब तक आप मुझे देते रहेंगे तब तक मैं आपके लिए ट्रैवल करता रहूँगा। तो हमारी एक अच्छी डील हो गई। मैंने कहा कि मैं विश्वास से चलूँगा लेकिन आप मुझे देते रहिए। और आज ये मेरा एक पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट मेरा ट्रैवल रिकॉर्ड है सारी कंट्रीज़ में जाने का। और 22 नवंबर 2010 में मैं अपने आखिरी देश में पहुंचा, पाकिस्तान में, और मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसमें से एक ये था कि मैं दुनिया का सबसे पहला वो व्यक्ति था जिसने सबसे कम समय में दुनिया के सब देशों में भ्रमण किया था। 245 देश, जिसमें एंटार्क्टिका भी शामिल था, 6 साल 6 महीने और 22 दिन में। अगर यीशु अपनी महिमा के लिए मेरी ज़िंदगी का इस्तेमाल कर सकते हैं इतिहास रचने के लिए, सॉरी मैं आपकी तालियों के लिए वेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा रूड नहीं होना चाहता। अगर यीशु मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आज आपके लिए भी उनके पास एक योजना है। और वो मुझे बड़े अजीब से देशों में ले गए। उनमें से एक था नॉर्थ कोरिया। पिछले साल मैं नॉर्थ कोरिया में बुलाया गया वहाँ परफॉर्म करने के लिए किम उल-सुंग, उनके फाउंडर के 100वें जन्मदिन पर। पूरी दुनिया से 834 परफॉर्मर्स चुने गए थे और मैं इकलौता एक भारतीय था जो कि अपनी कंट्री से चुना गया था। ये एक अच्छा मौका था बजाने का, लेकिन उससे बढ़ करके गॉस्पेल शेयर करने का एक बढ़िया मौका था। हाँ, अगर आप गॉस्पेल शेयर करते हैं तो ये जानने के लिए आपको नबी होने की ज़रूरत नहीं कि आप मारे जा सकते हैं।
लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से समझ चुका हूं कि अगर कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा तो वो उसे खो देगा, लेकिन अगर कोई सुसमाचार के लिए अपनी जान देगा तो उसे पा लेगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि एक बड़ी संभावना है कि मैं नॉर्थ कोरिया में मार डाला जाऊं। तो अगर आप मुझे 17 अप्रैल तक नहीं सुनते हैं तो आपसी सहमति से ये समझ लीजिएगा कि या तो मैं पकड़ लिया गया हूं या मार दिया गया हूं और मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगा, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा था। तो मैं नॉर्थ कोरिया गया बहुत उत्साहित होकर के जीने या मरने के लिए, मसीह के लिए। और 2 जासूस मेरे पीछे लगे रहे हर एक दिन के लिए, मुझे कहना चाहिए हर एक मिनट के लिए। अगर 2 ईश्वर रहित जासूस हर समय आपके पीछे लगे रहे तो आप क्या करेंगे? आप सुसमाचार बांटेंगे, क्योंकि वो हर समय आपके साथ हैं। वो आपको छोड़ते नहीं है। वो आपको भूल सकते हैं लेकिन आपको छोड़ते कभी नहीं है। अब क्योंकि वो हमेशा ही आपके साथ लगे हुए हैं तो कितना बढ़िया मौका है यीशु के बारे में बात करने के लिए। वैसे आपको यीशु के बारे में बात करने के लिए नॉर्थ कोरिया जाने की जरूरत नहीं। यीशु आपके दिल में भी एक देश को डालेंगे, आप बस आज्ञाकारी होकर के हाँ कहिए उन्हें। तो मैं भी दिक्कत में आ गया, श्योर। और अगले दिन मेरी इंटरप्रेटर ने जाकर के ऑफिशियल से कहा कि बेनी तो ये कर रहा है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था मेरी गवाही को ट्रांसलेट करने के लिए उन जासूसों के लिए। मैं बड़ी समस्या में था, श्योर मैं मर जाऊंगा, लेकिन सही दृष्टिकोण यह था कि क्या ही बड़ा मौका है ऑफिशियल्स के सामने खड़े होने का। और मैंने अपनी गवाही बताई ये जानते हुए कि मैं मारा जा सकता हूं। लेकिन अधिकारी ने मुझसे सवाल पूछा कि कैसे तुम इतना श्योर हो कि तुमने 16 में यीशु ही की आवाज सुनी थी? ये तुम्हारी खुद की कल्पना भी हो सकती है। मैंने कहा सर, मेरी खुद की कल्पनाओं ने तो मुझे खुद को मारने के लिए कहा था। वो आवाज तो यीशु ही की थी जिसने मुझे जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, और उसने भी मेरी गवाही सुनी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिम्मत रखिए, यहां तक कि मौत के उस मुकाम तक भी यीशु के प्रेम को बांटने के लिए। कभी भी मत डरिए, क्योंकि यीशु इंचार्ज है आपकी जिंदगी का। मैं नॉर्थ कोरिया में इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो मेरा समय नहीं था मरने का, दरअसल उसे पता है मेरा टाइम। और आखिर में सिर्फ 12 म्यूजिशियंस चुने गए उन 834 परफॉर्मर्स में से, और मैं उनमें से एक था जिन्हें नॉर्थ कोरिया की सरकार द्वारा अवार्ड मिलना था। और मैंने बजाया शाउट टू द लॉर्ड, जो अभी मैं बजाने वाला हूँ, माई जीसस माई सेवियर देयर इज नन लाइक यू, उस जैसे एक देश में उनके नेशनल टीवी पर। अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है एक क्रिश्चियन का, एक इंडियन का, इस गिटार के साथ, एक गिटार जिसे डिजाइन करने में परमेश्वर ने मदद की ओलंपिक गेम ग्रीस के लिए, अगर परमेश्वर मेरे जैसे टूटे और बेकार बच्चे को चुन सकता है जो कि समाज का दुत्कारा हुआ है, ऐसा पहला गिटार बनाने के लिए दुनिया का जिसमें ड्रम लगा हुआ है, तो आपके जीवन के लिए भी यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वो मुझे चुन करके दे सकते हैं इस तरह का एक पासपोर्ट जिसमें 14 किताबें हैं कि मैं यीशु का सुसमाचार देशों में बांटूं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक सॉन्ग बजाने के लिए, माई जीसस माई सेवियर लॉर्ड देयर इज नन लाइक यू। और ये याद रहे, जब मैं आर्थराइटिस के साथ ये इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ तो मेडिकल डॉक्टर्स को भी कहना पड़ता है ये परमेश्वर ही है, सिर्फ परमेश्वर। मैं बस इस बात से खत्म कर रहा हूँ कि जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो मेरे पास एक टोपी थी जिसमें थैंक यू जीसस लिखा था। तो CNN वो पहला न्यूज चैनल था मेरे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कहा सर ये एक रिलीजियस स्टेटमेंट है, आप प्लीज अपनी हैट उतार दीजिए, क्योंकि हम एक सेक्युलर चैनल हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप गॉस्पेल शेयर करना चाहते हैं तो क्रिएटिवली शेयर करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो मैंने यीशु से एक आइडिया मांगा, क्योंकि पूरी दुनिया मेरा इंटरव्यू करने वाली थी ये कमाल दिखाने के लिए। मैं बस ये चाहता था कि यीशु जाने जाए, और मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। उन्होंने मुझे तब जिंदगी दी जब डॉक्टर्स ने मुझे 6 महीने दिए थे। उन्होंने मुझे सुरक्षा दी, उन्होंने एक खूबसूरत भविष्य दिया। कैसे मैं यीशु को छुपा सकता था? नहीं, ये तो पाप होता अगर मैं यीशु को सिर्फ अपने तक ही सीमित रख लेता। तो उन्होंने मुझे एक खूबसूरत आइडिया दिया कि मैं ये एक नई हैट बनाऊं, और मेरी हैट पर लिखा है कि थैंक यू जीसस, मैं एक भारतीय हूं। अब ये एक धार्मिक वाक्य नहीं है, ये एक देशभक्ति का वाक्य है। और तब किसी ने मुझे रोका नहीं, और आपको मालूम है कोई मुझे इन चीजों को पहनने से रोक नहीं सकता है। यहां तक कि न्यूज चैनल भी आकर के कहते हैं कि ये आपकी हैट पे क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा मुझे इंडियन होने पर गर्व है। कैमरामैन ने कहा कि इसके हैट का भी एक क्लोजअप लेते हैं। और यूनाइटेड नेशंस में कहा गया कि तुम यीशु के बारे में शेयर नहीं कर सकते। मैंने कहा फाइन, लेकिन मैं अपनी टोपी पहनूंगा जो यीशु के बारे में हमेशा बात करती है। मेरे दोस्तों, अगर सचमुच आप यीशु के बारे में बात करना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो बहाने मत बनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो क्रूज पर गया ताकि वो आपको पाप से छुड़ाए और आपको अनंत जीवन दे। मैं यीशु को खुद तक छुपा कर नहीं रख सकता। तो माई जीसस माई सेवियर देयर इज नन लाइक यू आपके लिए।